देखिए, मैं पारिवारिक विषयों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से लालू जी ने परिवार के अंदर राजनीति को इस प्रकार से बढ़ाया, उसका भी एक दुष्परिणाम है। और कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जब जिस शख्सियत को उन्होंने अहमियत दी, तेजस्वी यादव और संजय जी जैसे शख्सियत को, तो अति महत्वाकांक्षा के कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा है। और मेरा तो यही मानना है, लालू जी अगर अपने परिवार को चुनने को नहीं इस प्रकार से राजनीति में लाया होता, तो शायद इस प्रकार से आपके परिवार के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं बना होता। और मैं स्पष्ट यही कहूँगा कि संजय ने जिस प्रकार से पूरे पार्टी को कब्जा में किया और परिवार को भी जिस प्रकार से अपमानित किया, अब ये सब सह तेजस्वी यादव का है। अब तेजस्वी यादव जी को सामने से आके बताना चाहिए। 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रात में 9-9 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अब तो जनता को बताना चाहिए ना कि हार के दोषी कौन। रोहिणी आचार्य जी ने तो यही विषय उठाया कि हार का दोषी कौन। अगर दोषी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो कम से कम उसको बताना चाहिए ना, तो उसके लिए तो वो सामने आ नहीं रहे हैं। अब लालू जी से जिस प्रकार से वो सेंटिमेंटल जुड़ी हैं, तो निश्चित रूप से उस घर से अगर अपमान मिलेगा तो कोई भी बहन को ठेस लगेगी। लेकिन ये इंटरनल बातें हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी न करूं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपने हार को पचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए उनको पप्पू शब्द से अलंकृत किया जाता है। जब वो हिमाचल और कर्नाटका और झारखंड में चुनाव जीतते हैं, बंगाल में चुनाव जीतते हैं, उस समय इलेक्शन कमीशन याद नहीं आता है। जब भाजपा जीतती है तभी उनको इलेक्शन कमीशन याद आता है। तो राहुल बाबा, आपकी टिप्पणी का न बिहार में कोई असर है, न देश में असर है। आपकी टिप्पणी का असर केवल पाकिस्तान में होता है, बिहार में नहीं। निश्चित रूप से गंगा नदी का जो धार है वो वहाँ से निकलता है तो अपने उद्गम स्थल तक जाता है, और जिस दिन बंगाल तक गंगा पहुँची हुई है तो निश्चित रूप से भगवा भी लहराएगा।